हम आपको चमत्कार जो है कजिया धाम का उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक युवक जो है उसको किसी विषैले सर्प ने डस दिया था और मूर्छित अवस्था में उनको उनके परिजनों के द्वारा इस चमत्कारी वृक्ष के पास लाया गया, लिटाया गया और ये अब स्वस्थ होकर के हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनसे इन्हीं के जुबानी हम इनका जो प्रॉब्लम है, जो चमत्कार है उसको जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। कहाँ से आए हैं? गराथा कोट से। गराथा कोड़ी से। ब्रह्मपुर में क्यों आए हैं यहाँ पर? कैसे मतलब आपको सर काट दिया था हमको। कब कटा था? कल सुबह में। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ? सब क्या कटा हुआ? तो आपको कैसा मतलब वहाँ पर कैसे पता चला कि आपको सांप ने काट दिया? सांप काटा तो देखे थे हम। तो यहाँ पे लाया गया हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद इस पेड़ के पास हम बैठे हैं 2-3 घंटा। उसके फिर अच्छे हालत आपको में मतलब होश था? आप यहाँ पर आए थे? हाँ होश था, लेकिन चक्कर उकर आ रहा था। हाँ, तो फिर अभी आप एकदम अभी बिल्कुल कैसा अच्छा महसूस फील कर कर रहे रहे हैं? हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब बाबा की कृपा से अब स्वस्थ ठीक हो है, गए। अभी तक तो हम लोग सुने हैं, तो आप यहाँ पर तो प्रत्यक्ष देखे होंगे, तो कभी का वैसा घटना बताइए जिसमें चमत्कार साफ साफ दिखा हो। और चमत्कार रोज ही है, रात दिन रोगी आते हैं रोज, वैसे ही मालूम पड़ता है कि सांस नहीं है, फिर उठकर बैठ जाते हैं। मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति है वो भी आकर ना मरा हुआ, सांस चलना चाहिए, हल्का हल्का सांस चलना चाहिए। हाँ। जिसको सर्प ने डसा। हाँ डसा, सर्प हो चाहे बिच्छी हो चाहे बिस्कुतिया हो चाहे गोजर हो। अच्छा, कुछ घंटा भी निर्धारित है क्या कि मतलब सांप जो कटा है यदि मान लीजिए कभी दूर का हो और उसके आने में यहाँ पर 4 दिन या 3 दिन लग जाए? नहीं, एक बात है, पैसा आँच करके रख दीजिए, इसके बाद न तो दवा करनी है न दारू करनी है, कहीं पर ले चल दीजिए। रोगी 8 दिन भी रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। 8 दिन भी रहेगा तो हाँ, मतलब आने में 8 दिन भी लग जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं। मतलब इनके जो मंदिर के ठाकुर जी हैं इनके नाम से पैसा रख दीजिए। जय कन्या के ठाकुर। उसके बाद कहीं दवा कराने नहीं ना झरवाना है ना दवा करवानी है, इसके बाद यहाँ चल। जिला के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े महत्व वाले इतने चमत्कारी मंदिर हैं, चमत्कारी जगह है अध्यात्म से जुड़े। और लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि सरकार हो या हमारे जिला प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि, इतने बड़े बड़े स्थल जो हैं, हमारे मंदिर हैं, धरोहर हैं, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार अपने दर्शकों को हम राजनीति से जुड़े खबरों को दिखाते ही रहेंगे। और अब अध्यात्म से भी रिलेटेड हमारे बक्सर ज़िला में जो केंद्र है अध्यात्म का, जो प्रमुख केंद्र है, उन सबों को दिखाने के लिए हम एक सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसके तहत पिछले दिनों हमने रामोबरिया में जो स्वयंभू शिवलिंग है नागेश्वर नाथ जी मंदिर का, उसके बारे में हमने आपको दिखाई थी, जानकारी दी थी। अब हम पहुंच चुके हैं नावानगर प्रखंड क्षेत्र के कजिया धाम में। यह कजिया धाम कजिया गांव है जो कि नावानगर प्रखंड के अंतर्गत और सिकरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ठाकुर जी महाराज थे जो कि जिनके नाम से यह कजिया धाम विख्यात है और अपने आप में इसका एक अलग चमत्कार है। कहा जाता है कि जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है और उसी अध्यात्म की चमत्कार कजिया धाम में देखने को मिलता है। इसका साक्ष्य बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका साक्ष्य लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। यहाँ पर सांप काट ले किसी को या बिच्छू काट ले तो उसका इलाज यहाँ पर होता है। वो भी इलाज किसी दवा से नहीं होता है, किसी झाड़ फूँक से नहीं होता है, बल्कि एक चमत्कारी वृक्ष आपको दिखा दें। ये अशोक का जो वृक्ष है चमत्कारी, इसी चमत्कारी वृक्ष के नीचे मरीज को सुला दिया जाता है और कहा जाता है कि कुछ देर के बाद ही वह मरीज ठीक होकर के खड़ा हो जाता है और उसे न किसी प्रकार का झाड़ फूँक किया जाता है और न किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन या दवा दी जाती है। तो ये चमत्कार कजिया धाम में देखने को मिलता है, जिसके चलते यह आस्था का केंद्र बना हुआ है और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए और अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। आपके सामने अभी हम आपको चमत्कार जो है कजिया धाम का उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक युवक जो है उसको किसी विषैले सर्प ने डस दिया था और मूर्छित अवस्था में उनको उनके परिजनों के द्वारा इस चमत्कारी वृक्ष के पास लाया गया, लिटाया गया और ये अब स्वस्थ होकर के हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनसे इन्हीं के जुबानी हम इनका जो प्रॉब्लम है, जो चमत्कार है उसको जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। कहाँ से आए हैं? गराथा कोट से। गराथा कोड़ी से। ब्रह्मपुर में। क्यों आए हैं यहाँ पर? कैसे मतलब आपको सर काट दिया था हमको। कब कटा था? कल सुबह में।
अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ? सब क्या हुआ? काटा तो आपको कैसा, मतलब वहाँ पर कैसे पता चला कि आपको सांप ने काट दिया? सांप काटा तो देखे थे हम तो यहाँ पे लाया गया हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद इस पेड़ के पास हम बैठे हैं 2-3 घंटा उस फिर अच्छे हालत आपको में। मतलब होश था? आप यहाँ पर आए थे? हाँ होश था लेकिन चक्कर उकर आ रहा था। हाँ, तो फिर अभी आप एकदम अभी बिल्कुल कैसा अच्छा महसूस फील कर कर रहे रहे हैं? हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब अब बाबा की कृपा से अब स्वस्थ हो गए हैं। ठीक हो गए हैं। उस समय मतलब बीप जो था वो चढ़ रहा था चढ़ आपको? रहा था, बहुत जलन हो रहा था बॉडी में। कहाँ पर काटा था? हाथ में। अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है अतुल जी बैठे हैं। अतुल जी नाम है ना आपका? अतुल जी बैठे हैं और इनको सांप ने डस लिया था और अब ये यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये चमत्कार है इस कजिया धाम का, इस ठाकुर जी महाराज का और इस चमत्कारी वृक्ष का, जो कि एक सांप के द्वारा काटा गया व्यक्ति को यहाँ पर केवल लेटने मात्र से इनका जो शरीर है वह स्वस्थ हो गया। तो ये बहुत बड़ी चमत्कार है। चमत्कार आपके सामने है, प्रत्यक्ष रूप में चमत्कार का ये गवाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आने के बाद न कोई झाड़ फूँक, न कोई दवा, और केवल इस वृक्ष के नीचे लिटा देने पर ही मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। और ये बहुत ही विख्यात मंदिर हो गई है। एक इसका इतिहास है कि एक ठाकुर जी महाराज थे जो कि पहले से यहाँ पर सिद्धि कर रहे थे और ये तपो भूमि बन गई है। और ठाकुर जी महाराज बहुत लगभग कहा जाता है कि 50 या 60 वर्ष पहले यहाँ पर ठाकुर जी महाराज बैठ करके और सिद्धि करते थे। और उस समय जो मरीज होते थे जिनको सर्प काट देता था उसको वो इलाज करते थे। और बाद में उन्होंने जब अपना समाधि लिया तो उन्होंने इस अशोक के वृक्ष को अपना सब कुछ जो शक्ति है उसे दे दिए थे। और आज उनके नहीं रहने के बाद उनके कुछ पुत्र हैं जो कि इस परिसर को, मंदिर को, इस चमत्कारी जगह को संभालते हैं यहाँ के महंत के रूप में। और अब वो अशोक के पेड़ के नीचे ही जितने भी मरीज हैं उनका इलाज हो जाता है। ये है वो कोठरी जिसमें ठाकुर जी महाराज रहा करते थे, इसमें रहते थे और इसमें भी वो पूजा करते थे। यही वो ठाकुर जी महाराज का कोठरी है जिसमें वो रहा करते थे। और समाधि स्थल इसी में उन्होंने सिद्धि पाया था और समाधि भी यहीं पर ठाकुर जी महाराज लिए थे। और उसी समय से ठाकुर जी महाराज के नाम से यह कजिया धाम विख्यात हो गया। और आज यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं और अपनी मनोकामना जो है उसे पूर्ण करवाते हैं। यहाँ पर ये ठाकुर जी महाराज जो कजिया धाम के हैं उनके ठीक मंदिर के मेन गेट है जो उसके सामने खड़े हैं। अभी चूँकि 12 बज गया है इसलिए नियम है मंदिर की तरफ से कि 12 बजे के बाद पट जो है, जो गेट है वो बंद हो जाएगा। इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि बंद है जो गेट है वो, और फिर पुनः 3 बजे शाम को यह गेट खुलता है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं और आस्था का प्रकाष्ठा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी दोपहर में भी यहाँ पर जब मंदिर बंद है फिर भी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कि यहाँ पर अपना मत्था टेक रही हैं और कुछ मनोकामनाएँ जो लेकर आई हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। तो इनसे अभी हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? फुलवन्ना देवी। कहाँ से आई हैं? मथौली से। अच्छा, बाबा का महिमा जो है वो आपको यहाँ पर खींच कर लाया है कि क्या आप इनके बारे में क्या जानती हैं? बाबा के बारे में? बाबा के बारे में जानते हैं कि बाबा का बहुत चलती है। जो वो जंगली जानवर काट देते हैं तो बाबा अच्छा कर देते हैं। जो मन में घुटते हैं कि हमारा मनोकामना पूरा हो जाए तो बाबा के द्वारे आते हैं। हमारे असली गांव तो आरा जिला में है, कहेन। हमारा नाम फुलवन्ना देवी है। तो यहाँ पर आप हमारा रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी में पहली बार आई हैं यहाँ पर? पहली बार आए थे। अच्छा, आप और रिश्तेदारी लोग बोलते हैं बाबा का जो महिमा है यहाँ का, मंदिर का चमत्कार के बारे में आप जानती थी पहले से? नहीं, पहले से सुनी थी। नाम हुआ आपका? जी, मेरा शुभ नाम मंटू लाल हुआ। अच्छा, कहाँ और से आए हैं यही घर एक्चुअली में यहाँ मथौली पड़ता है। और बाबा मंदिर का में कितने बार आ चुके हैं? पहली बार आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और इनका महिमा तो अपरंपार है। यहाँ कोई भी अपना मनोकामना लेकर आता है तो पूरा होता ही है, निराशा नहीं मिलता है। और अफसोस के साथ थोड़ा कहना पड़ रहा है कि हम लोग को टाइमिंग पता न था। खैर बाहर से ही बाबा का दर्शन हुआ, मन दिल गदगद हो गया
और इनका छत्र छाया हमेशा सभी पर बना रहता है और इनके जो आशीर्वाद हैं हम जहाँ रहें सही सलामत रहें। ठीक है। अभी हमारे साथ हैं मंदिर में ही मंदिर के पुजारी जी हैं, पुजारी बाबा, उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र उपाध्याय नाम है। अच्छा, यहाँ पर आप ठाकुर जी का पूजा करते हैं? हाँ, बहुत दिन से करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या अभी तो गेट जो है बंद है? 12 बजे गेट बंद हो जाता है। किस तरह का नियम है ये? फिर 3 बजे खुलता है। तो मतलब ये मंदिर पर जो प्रशासन है मंदिर का, उसके तरफ से ये निर्णय, समिति की तरफ से निर्णय लिया? नहीं, शुरू से ही है। महात्मा जी का देन। महात्मा जी का ही देन था। तो बाबा का क्या महिमा है, क्या चमत्कार है? हम लोग तो बहुत सुनते हैं कि बाबा का चमत्कार है। चमत्कार सांप बिछी बिस्कुटी या जो भी काट दे बिछलाची और नाम लेकर पैसा अच्छी दो, अच्छी करके फिर चले आओ, माथा टेबल ठीक हो जाता है। अच्छा, कितने श्रद्धालु साल भर में आते हैं आपके? बहुत बहुत बहुत। कहाँ कहाँ से आते होंगे? बहुत दूर दूर से आते हैं। दूसरे स्टेट से भी आते हैं? हाँ हाँ, दूसरे भी स्टेट से आते हैं। तो अभी फिर मंदिर शाम को खुलेगा? 3 बजे खुलेगा। तो ये थे पुजारी बाबा, जिनका कहना था कि मंदिर जो है 3 बजे से पुनः खुलेगा और यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो दूर दूर से आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। और यहाँ का मंदिर का जो है एक अपना महत्व है, अपना चमत्कार है और उसी चमत्कार के बदौलत श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में जुटते हैं, जिसका अंदाज़ा लोग नहीं लगा पाते हैं। ये है कजिया धाम, ठाकुर जी महाराज का ये मंदिर है और कजिया धाम है जो कि नवानगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ का महिमा जो है वो पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश में ये महिमा यहाँ का जाना जाता है। जो ठाकुर जी महाराज का जो कजिया धाम में ये मंदिर है, मंदिर परिसर है, तो इसी मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हॉल हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पीछे में हमारे है। ये बहुत बड़ा हॉल है और इसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रवचनकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और भक्तों को, श्रद्धालुओं को अपने मुखारबिंद से भगवान श्री राम, भगवान शिव का कथा सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं यहीं के जो लोग हैं उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? उमाशंकर राय। उमाशंकर जी, आप ये बताइए कि ये जो बड़ा सा हॉल है ये किस उपयोग में आता है? यह बड़ा सा हॉल इसी सोच करके बनाया गया कि प्रवचन इसमें होता है, कथा होता है, हजारों हजार आदमी इसमें बैठ सकते हैं। इसीलिए महात्मा जी ने यह विचार करके बनाया कि नीचे हॉल हो जाएगा और ऊपर भगवान का स्थान रहेगा। उनके छत्र छाया में जितने भी महात्मा आएंगे, साधु संत लोग आएंगे, अपना प्रवचन करेंगे। अच्छा, इसके पीछे भी हम देखे एक बड़ा सा भवन है। हाँ, उस संत भवन है, रात में ठहरने, महात्मा को ठहरने के लिए सब व्यवस्था किया गया है। बाहर से जो संत, हाँ, बाहर से जो भी संत लोग आते हैं, चाहे दर्शक लोग आते हैं, दूर से आते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों के रहने, खाने पीने की सब व्यवस्था है उसमें, लैट्रिन वगैरह सबकी व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा है या प्रशासन के द्वारा है या सरकार के या मंदिर के? ना, एकदम साधु जी का निजी, अपना सब कुछ है निजी। अपना जमीन, अपना ट्रैक्टर, अपना गोरुमाल, अपना घर, सब अपना है, सब वहाँ का निजी। भीड़ कब लगता है? अधिक कार्तिक पूर्णिमा में अधिक भीड़ होती है। कुरान सराय से लेकर के कंजिया धाम, आथर से लेकर के सिकड़ौर तक से सब उसमें रेड अलर्ट हो जाता है, गाड़ी वाहन बंद हो जाता है। प्रशासन का इस पर ध्यान रहता है कि कोई हुड़गड़ा ना हो, और यहाँ हुड़गड़ा होता भी नहीं है, भगवान की ऐसी कृपा है। खीर और पूरी का जितना भी व्यवस्था होता है, जैसे भंडारा से लेकर के रहने सहने का, सब अपना साधु जी का ही है, जो यहाँ के साधु जी। हाँ, सब उनकी व्यवस्था रहता है। कार्यकर्ता लोग सब लोग रहते हैं, कार्यकर्ता लोग आते हैं, देखते हैं। श्रद्धालु भी लेकर, हाँ, श्रद्धालु भी सब लेकर के आते हैं। हाँ, लाखों लाख की भीड़ होती है। सब श्रद्धालु जो भी यथाशक्ति होता है, सब श्रद्धालु भी आते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर मतलब चढ़ावा जो चढ़ता है श्रद्धालुओं की तरफ से, उसी से खर्च मंदिर का चलता है। हाँ। अच्छा बाबा, जानना चाहेंगे ये प्रशासन है या सरकार है, उसके तरफ से आपके यहाँ कभी मदद पहुँचाई गई है कि नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे आप? अरे यही अपील करना चाहते हैं कि मैंने प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कुछ यहाँ आकर के करें, सहयोग करें अपना, इसके बाद आगे फिर देखें। यही साल में कितने बार भीड़ लगता है यहाँ? 2 बार। कब? कार्तिक पूर्णिमा और जेठ जून में। हाँ, तो जून में कब? जून में वो पूर्ण तिथि बनाई जाती है, तिथि जब होता है। हाँ। तो आप जो महात्मा जी थे जिनके याद में ये मंदिर बना, हाँ, तो उनके आप तीसरे नंबर का है, तीसरे पुत्र हैं। हाँ, तीसरे पुत्र। तो आप लोग कितने भाई थे? 4 भाई हैं। 4 भाई में चारों लोग यहीं पर रहते हैं? ना, 3 भाई रहते हैं। 3 भाई यहाँ पर रहते हैं। तो आप ही लोगों के जिम्मा यह मंदिर है? हाँ। अच्छा। ये जो मंदिर है, मंदिर का चमत्कार को लेकर तो पूरा चर्चा है। हाँ। तो आप अपने मुंह से हम चाहेंगे, अभी तक तो हम लोग सुने हैं, तो आप यहाँ पर तो प्रत्यक्ष देखे होंगे, तो कभी का वैसा घटना बताइए जिसमें चमत्कार साफ साफ दिखा हो। और चमत्कार रोज ही है, रात दिन रोगी आते हैं रोज, वैसे ही मालूम पड़ता है कि सांस नहीं है, फिर उठकर बैठ जाते हैं। मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति है वो भी आकर ना मरा हुआ
सांस सांस चलना चाहिए। हल्का हल्का सांस चलना हाँ, चाहिए। हाँ। जिसको सर्प ने डसा है। हाँ, डसा सर्प हो चाहे बिच्छू हो चाहे बिस्कुतिया हो चाहे गोजर हो। अच्छा, कुछ घंटा भी निर्धारित है क्या कि मतलब सांप जो कटा है यदि मान लीजिए कभी दूर का हो और उसके आने में यहाँ पर 4 दिन या 3 दिन लग जाए? नहीं, एक बात है, पैसा आँच करके रख दीजिए, इसके बाद न तो दवा करनी है न दारू करनी है। कहीं पर ले नहीं। चल दीजिए, रोगी 8 दिन भी रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। 8 दिन भी रहेगा तो हाँ, मतलब आने में 8 दिन भी लग जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं। मतलब इनके जो मंदिर के ठाकुर जी हैं इनके नाम से हाँ, पैसा हाँ, रख दीजिए। जय कन्या के ठाकुर और उसके बाद कहीं दवा ववा कराने नहीं ना ले जाइए। ना झरमाना है ना दवा करवानी है, इसके बाद यहाँ चले आना है। अच्छा, तो इस तरह का मतलब हाँ हाँ, घटना घटा है। घटना 8 दिन बाद भी लोग आए हैं यहाँ हाँ पर। हाँ हाँ। तो शरीर तो पूरा काला हो गया होगा ना उनका? काला का है, बीस चढ़ गया तो काला बस वहीं से काम अपना शुरू हो जाता है भगवान का। कोना में कहीं रहिए, बीस हाँ 20 कोना में कहीं भी रहिए, पैसा दीजिए, कुछ नहीं होगा, उसके बाद सीधे ठाकुर जी के चले आइए। काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए यहाँ हैं, पर आते हैं मतलब दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। काफी दूर दूर से हमेशा आते हैं। आप लोग यहाँ पर तो आप लोग स्थानीय है हाँ हाँ, तो स्थानीय। यहाँ पर तो प्रतिदिन देखते होंगे हाँ, मतलब प्रतिदिन। कुछ लोग आते हैं प्रतिदिन रात दिन अच्छा, मुख्य रूप से यहाँ पर किस किस चीज का मतलब इलाज होता है? मुख्य चीज जो भी विषैला चीज, जो भी विषैला हो, विषैला चाहे मतलब केवल सांप सांप ही? बिच्छू, सांप हाँ छिपकली है, माने जो भी विषैला चीज है हर चीज का। अगर किसी ने भी मतलब डस दिया वहाँ पर आने पर यहाँ पर हाँ, वहीं उसी टाइम वहाँ पर पैसा वहीं दे 1 रुपया 100 रुपया जो भी हो, आप चल दे। अच्छा, इतिहास क्या है इस मंदिर का, हम आपसे जानना चाहेंगे। मतलब क्या खासियत है मंदिर का? मंदिर का तो खासियत हम लोग जान गए कि यहाँ पर चमत्कार होता है, कोई भी अगर किसी को भी डसता है सांप तो कब से शुरू हुआ इलाज? और बताते हैं हम बहुत समय से बताते हैं। 1977 में एक आदमी का सांप काट दिया था, खंडरीचा का, जेठसारी का महीना था, और महात्मा जी उसमें बक्सर गए थे गंगा जलाने के लिए। वो हमारे दरवाजे पर आया, पता करते चूँकि साथ में महात्मा जी हमारे यहाँ बैठते थे, तो हम लोग कहे कि तो बक्सर गए हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी हो गई कि कोई रोगी आया है और एकदम बेहोश था, होश नहीं था। हमारे यहाँ लेटा। उसके बाद वो जेठ के महीना में पैदल साधु जी माथे पर कलश लेकर के, चूँकि गंगा जल पीते थे उस समय, वो आए, उनको जानकारी हो गई थी और हमारे दरवाजे पर सीधे पहुँचे, देखे कि रोगी लेटा हुआ है। उसके बाद उस समय थरिया पीठ पर पकड़ाया जाता था, तो हम कहे कि देख महात्मा जी आ गए, तो हमारे पीठ पर थलिया सटाया गया। हमको बहुत बढ़िया से याद है, 76-77 की घटना है। उसके बाद ठीक हो गया, तब वो बोले कि अब झाड़ने वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, कब रोगी आएगा, मर जाएगा, हम ऐसा सिस्टम में करते हैं कि झाड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो भी आएगा गोड़ लगेगा ठीक हो जाएगा। जो कोठरी है, जो कोठरी देख रहे हैं, उसी में तपस्या करना शुरू किए, उसी में जॉब करते थे और अखंड दीप जलना शुरू हो गया। उस समय गाय का घी जलता था, लेकिन समय आते गाय का घी नहीं मिल पाता था, तो महात्मा जी के मन में आया कि नहीं, ये तीली का तेल ही जलाया जाए, क्योंकि अवेलेबल है। उस समय गाय का घी अवेलेबल नहीं था, तो तीली का तेल जलाने लगे और 24 घंटा भी अखंड दीप जलता है। और वहीं सिद्ध किया कोठरी का कि कोई भी आएगा, किसी भी समय में आएगा, कोई रहे या ना रहे, वहाँ लेट जाएगा, गोड़ लगेगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन किया, कार्यक्रम 30 वर्ष तक चलता रहा। कुछ समय के बाद वो बोले कि वहाँ भी दिक्कत होती है, हम अशोकी जी को कह देते हैं कि भाई आप वहीं केस को देखिए। तो बड़ो हमको आश्चर्य हुई, बराबर कहते थे कि अशोक जी को कहे हैं, अशोक जी को कहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं है। लास्ट में हम कहे कि मैंने महाराज जी बात हम समझत नहीं की, अतः अशोक जी के पेड़ जी के कहनी हो कि तू ही अब केस देखिए, हम कहाँ रहब कहाँ ना रहब। अब कहीं लटा दिया जाता है अशोक के पेड़ पर, रोगी ठीक हो जाता है, न किसी को एक पैसा लेना, न किसी को एक पैसा देना। चमत्कारी वृक्ष हो गया। हाँ, चमत्कारी वृक्ष हो गया। आइए लटाइए, यथाशक्ति जो भी हो दान पेटी में डाल दीजिए, कोई मुंड नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है। हाँ, यहाँ सेवा के लिए बराबर 2-4-10 आदमी रहते हैं। रात में भी आइएगा तो 2-4-10 आदमी रहेंगे, आपको सेवा करने के लिए पानी देना, जिसे बिच्छू कर देता है तो उसमें घी और मरीच दिया जाता है। ये सब यहाँ बराबर जो भी लोग रहते हैं करते रहते हैं। रात समय हो गया 2-4 आदमी, तो खाने पीने की सब व्यवस्था महात्मा जी के घर से होता अच्छा, है। महात्मा जी यहाँ से समाधि कब लिए? महात्मा जी 2015 में, 15 में मंदिर कब बनाइए? ये तो 2010 में, नया वाला मंदिर हाँ 2010 में मूर्ति का स्थापना हुई। और वहाँ हर कीर्तन 24 घंटा चलता था। 92 से शुरू हुआ हर कीर्तन, दिन रात चलता था। रामचरितमानस पाठ, उसके बाद पाठ 20 वर्ष चला, 24 घंटा चलता था, 1 मिनट नहीं टूटता था। उसके बाद यहाँ हर कीर्तन फिर शुरू हो गया, तो 5 वर्ष लगातार हर कीर्तन चला। 360 गाँव था, हर एक दिन एक गाँव आता था, अपन खाना पीना के साथ रहता था, उसके बाद चला जाता था। जब महात्मा जी शरीर त्याग दिए तब थोड़ा बहुत
कम हो गया, लेकिन अभी रात में बराबर लोग आते जाते हैं, हर कीर्तन गाते हैं, 12 घंटा 14 घंटा लोग जाते हैं। सब व्यवस्था है रहने की, खाने पीने की। शादी विवाह तो होने लगा, 1 पैसा खर्च नहीं है। जो भी देना आदान प्रति लीजिए, यहाँ कोई नहीं मांगता है कि 5,000 दीजिए, 1,000 दीजिए, 200 रुपये लूटपटार नहीं है एकदम एकदम किसी से धर्म नहीं। स्थल पर जिस तरह से लूट मचाया गया है श्रद्धालुओं से, उस तरह का लूट यहाँ पर नहीं है। यहाँ इच्छा करे तो भगवान में डाल दीजिए, और नहीं इच्छा करे तो बस गोड़ लग लीजिए, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, मंदिर जो है अस्तित्व में अपना आया 2010 में, ये बड़ा वाला मंदिर। हाँ, तो उसके पहले वहाँ जो छोटा मंदिर है वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। अब अभी भी वहीं पर झारफूक जो है वो बस वहीं अशोक के वृक्ष के नीचे कोई मतलब कोई आप लोग को छूना उना नहीं रहता? ना कुछ नहीं, आप लोग केवल देख रेख करते हैं बस। और ये बता देते हैं कि ऐसे करो बस, वही और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, मतलब यहाँ पर कोई धर्म विशेष का तो नहीं ना बात है? मतलब कोई भी आएगा तो कोई धर्म का आए वो यहाँ से कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी समुदाय किसी भी धर्म से आएगा, कोई यहाँ पर हो जाना। हाँ, कोई रुकावट नहीं है। मैंने क्या कहते हैं, मुसलमान आए तो अपना ही भगवान का नाम लेकर के गोड़ लगे, यहाँ पे कोई रोक नहीं। घटना हुई, हम यहीं पर थे एक बार, दिनारा का विक्रमगंज का एक रोगी आया, मुस्लिम था। वो आने में हिचक रहा था। साधु जी समझ गए कि भाई क्यों हिचक रहे हैं, क्या बात है? हम तो महात्मा जी मुस्लिम हैं, कैसे जा सकते हैं? कुछ नहीं, जाकर अल्लाह का नाम के गोड़ लग ली। वो आया, गोड़ लग लिया, ठीक हो गया। उसके बाद कहा कि महात्मा जी हम अब माफ़ी मांगते हैं, अब हम बराबर आएंगे। बराबर आता है, मतलब कोई देश का कोई भी नागरिक हो, देश विदेश का कोई यहाँ पर आएगा, जात धर्म से मतलब जात नहीं है, धर्म से मतलब उसका इलाज होगा यहाँ। इलाज होगा, बहुत बड़ी बात है ये तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह का चमत्कार कजिया धाम में होता है। जिस किसी को भी, यदि कोई भी मनुष्य हो, महिला हो, पुरुष हो, यदि सर्प या बिच्छू कोई भी विषैला जीव उसे डस देता है तो उसका जो विष होता है वो यदि यहाँ के नाम से अगर पैसा आँच दे तो और यहाँ पर आ जाए तो उसका वृक्ष, चमत्कारी वृक्ष, अशोक के वृक्ष के नीचे सुला दिया जाता है उसके परिजनों के द्वारा, और उसका जो विष है वो उतर जाता है। ये बहुत बड़ी चमत्कार है। हमारे बक्सर जिला के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े महत्व वाले, इतने चमत्कारी मंदिर हैं, चमत्कारी जगह है अध्यात्म से जुड़े। और लेकिन दुर्भाग्य का बात ये है कि सरकार हो या हमारे जिला प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि, इतने बड़े बड़े स्थल जो हैं, हमारे मंदिर हैं, धरोहर हैं, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। एक बात तो साफ है कि हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में जितने भी धार्मिक स्थल हैं या ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है, तो वो अपने समिति, जो वहाँ के स्थानीय समिति बनाया गया रहता है, कुछ लोगों के आपसी प्रेम से या आपसी सहयोग से, उसी समिति के सहयोग से ही जो मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के जो वार्षिकोत्सव होता है वहाँ पर उसी समिति के द्वारा जो विकास होता है या जो देखरेख होता है वहीं होता है, बस उतना ही तक सीमित रहता है। लेकिन बाहर से कोई सहयोग नहीं रहता है। नहीं, बाहर से नहीं कोई। अच्छा, चढ़ावा कितना चढ़ जाता है बाबा वहाँ पर? इसका कोई सीमा नहीं है। उसी चढ़ावे से मंदिर का खर्च जो है वो मेंटेन होता है।